आपका स्वागत है मेरी इस नई करंट अफेयर्स की वीडियो पे। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है मोम्बासा घोषणा पत्र। तो मोम्बासा घोषणा पत्र अभी यहाँ पर हुआ है, जो कि समिट हुई थी, हमारी 11th समिट हुई थी, हमारा अवर ओशियन कॉन्फ्रेंस जो समिट हुई थी वहाँ पर मोम्बासा घोषणा पत्र यहाँ पर हुआ है। इसका उद्देश्य है कि अवैध मछलियों को पकड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। हम लोग जानते हैं कि मछली का जो पालन होता है वो क्या क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। और ये मोम्बासा जो है वो है केन्या में, जिसमें 15 देश शामिल थे। ठीक हो गया, जिसमें अफ्रीका के देश भी थे, एशिया के, यूरोप के और कैरिबियन सागर के आसपास के देश भी इसमें कहते हैं शामिल थे इस घोषणा पत्र में। तो याद रखिएगा ये घोषणा पत्र कहाँ पर किस समिट में हुआ था, तो अवर ओशियन कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक हो गया, जो कि 11th समिट थी, जो कि कहाँ हुई थी, केन्या में हुई थी। इसकी थीम क्या थी, हमारा महासागर, हमारी विरासत और हमारा भविष्य। ठीक हो गया। केन्या की राजधानी हम जानते हैं नैरोबी है, और यहीं पर भी हमारा यूनिएप का यहाँ पर भी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक हो गया। अब है हमारा पारवा। ये जो पारवा है, इस पारवा का संबंध किससे है? ये पारवा जो है लॉन्च कर रखा है अभी किसने, सेबी ने ये लॉन्च कर रखा है, हम लोग जानते हैं। और ये जो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है इसको लॉन्च करने का, जो कई फ्रॉड कॉल आते हैं, भ्रामक दावे करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, उनको रोकना। ठीक हो गया। और जो सेबी है, सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। अगर आपसे एक्ट पूछेगा तो एक्ट ये है 1992 का एक्ट है, और इस एक्ट को वैधानिक मान्यता कब मिली, 30 जनवरी 1992 को इसको क्या मिली, वैधानिक मान्यता मिली। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित महेंद्रगिरी स्वदेशी उन्नत स्टेथल्स फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो निर्मित हुई है महेंद्रगिरी स्वदेशी, ये महेंद्रगिरी जो है ये स्वदेशी है उन्नत स्टेथल्स फ्रिगेट, किस में शामिल हुई है, तो ये भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्कीमर के संरक्षण कार्य के लिए विटली पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? विटली पुरस्कार तो परवीन शेख को इसे किया गया, सम्मानित किया गया है विटली पुरस्कार से। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी। ठीक हो गया। जो ये है इसमें जज जो बने हैं हमारे, कौन बने हैं अभी, बिमल एन पटेल अभी इसके क्या बने हैं, जज बने हैं। ठीक हो गया। इसका कार्य क्या होता है, समुद्री सीमा का सीमांकन करना, नेविगेशन बेहतर बनाना, इसका क्या होता है, कार्य होता है। जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ है ऑफ सी, इसका जो है क्या है कार्य, समुद्री सीमा का सीमांकन करना और नेविगेशन बेहतर करना। इसी के हमारे अध्यक्ष जो बनी है अभी कौन, विमल एल पटेल बनी है। ठीक हो गया। भारत ने इस पर साइन कब किया था, 1982 में साइन किया था, लागू हुआ ये 1994 में। और इसमें क्या है, 31 स्वतंत्र सदस्य हैं, मतलब 21 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इसमें शामिल है, जिसका हेडक्वार्टर है हैम्बर्ग जर्मनी में। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है ये नीरू चड्डा, ये भी इंडिया के ही हैं, नीरू चड्डा। ठीक हो गया। और जो अध्यक्ष बनी है अभी हमारे विमलन पटेल, ये भी हमारे इंडिया के ही हैं। अगला हम देखेंगे कृष्णा स्वामीनाथन, ये नेवी के हेड अभी बने हैं। और हमारे CDS बने हैं तीसरे CDS बने हैं NS राजा सुब्रमणी। ठीक हो गया। ये हमारे क्या है, NS राजा हमारे क्या बने हैं, CDS बनी है, हमारी 3rd CDS बनी है। ठीक हो गया। हम लोगों को पता है पहले विपिन रावत थे, फिर अनिल चौहान, और अभी हमारे NS राजा बने हैं। आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए खुआरल ऐप किसने लॉन्च किया है, खुआरल ऐप मिजोरम ने लॉन्च किया है। ठीक हो गया। और 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला पहला जो देश बना है वो कौन बना है, UAE। तो पहला देश कौन सा बना है हमारा, तो UAE क्या बना है, इसका पहला देश बना है। ठीक हो गया। सिम्बेक्स सेकंड हमारा कहाँ पर हुआ है, किस के मध्य हुआ था, सिम्बेक्स सेकंड हमारे किसके मध्य हुआ था, तो इंडिया और कम्बोडिया के मध्य हुआ था। गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम कहाँ लगाया जाएगा, कर्नाटक में लगाया जाएगा। ये गिग वर्कर्स वो होते हैं जो पिज़्ज़ा डिलीवर होते हैं, जो डिलीवरी होते हैं, उनके लिए एक शिकायत निवारण सिस्टम बनाया गया है, ये लॉन्चिंग किया गया, कर्नाटक ने किया है। ठीक हो गया। पेपरलेस न्यायपालिका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरलेस न्यायपालिका हो गई है हमारी कौन सी, सिक्किम। ठीक हो गया। अब हमारा मेयोन ज्वालामुखी, अभी हाल ही में मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट हो रखा है, ये कहाँ पर हमारा, फिलीपींस में है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है खान क्वेस्ट। ठीक है, खान क्वेस्ट 2026 किसके बीच में हुआ, इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुआ। होस्ट किसने किया है, उलन बटोर ने किया है होस्ट। ठीक हो गया। और इसका उद्देश्य क्या है, शांति स्थापित करने वाली सेना के मध्य तालमेल बढ़ाना। जो भी शांति स्थापित करने वाली जो सेनाएं होती है ना, उनके मध्य तालमेल बढ़ाना क्या है, इसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है। ऐसे ही अगला है हमारा इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है हमारा नॉमडिक होता है, एलिफेंट होता है। ठीक हो गया। इंडिया थाईलैंड के बीच होता है हमारा इंडियन हो गया, C2 हो गया।
ठीक है, इंडियन सी 2 और मैत्री अभ्यास, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। ठीक हो गया। अगला है हमारा इंडिया और मालदीव। इंडिया और मालदीव के बीच क्या होता है, एकता अभ्यास होता है और एक्वेरियन अभ्यास होता है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा मैड्रिड ओपन। मैड्रिड ओपन 2026 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो मार्टा कोयुत्सुक। तो मार्टा कोयुत्सुक ने ये जीत लिया है। अंडर वाटर तिरंगा फहराने का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया, अंडमान निकोबार ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना कहाँ पर है, ये पंजाब में है। ये 100 साल से बंद थी, 100 साल से, तो इसे रिस्टार्ट कर दिया। इसके लिए लगभग 1400 करोड़ रुपया क्या कर रखा है, बजट रख रखा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा हार्मोज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया। हार्मोज स्टेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने लॉन्च किया, तो ये किसने लॉन्च किया, तो ये किया है यूएसए ने। तो ये किसने किया है लॉन्च, यूएसए ने यहाँ पर लॉन्च किया है। अब अगर हार्मोज की बात हो ही गई है तो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि ये हार्मोज क्या है और ये कहाँ पर आता है। ठीक हो गया। कोशिश करता हूँ थोड़ा, हालांकि मेरा मैपिंग उतना वो नहीं है। तो जैसे ही ये देखेंगे हम, ये हो गया हमारे क्या, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। अब हम लोग जानते हैं, ये देखेंगे आप, ये हो गया, ये देखेंगे। ठीक है, हम लोगों को पता है ये क्या हो गया हमारा भूमध्य सागर। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा भूमध्य सागर। यहाँ पर भी क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, लाल सागर। ये हो गया हमारा क्या, लाल सागर। ठीक हो गया। अब जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ती है, ये हो गई हमारी कौन सी, सुएज नहर। सुएज नहर, ठीक हो गया, सुएज नहर हो गई। भूमध्य सागर और लाल सागर इसको जोड़ती है हमारी सुएज नहर। ठीक हो गया। और जो ये जो एरिया है, ये है हमारा खाड़ी देश, ये है हमारा खाड़ी देश। ठीक हो गया, ये खाड़ी देश आ गए हमारे। ठीक हो गया, खाड़ी देश। यहीं पर पे है हमारा क्या, ये सऊदी अरब, मतलब क्या कहते हैं, ये यहाँ पर भी अरब, ये अरब, ये अरब, यहाँ पर भी अरब प्रायद्वीप। जो अरब प्रायद्वीप है ना, वो इसी क्षेत्र में पड़ता है, अरब प्रायद्वीप। आप लोगों को बताया कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे क्या है, ये बड़ा है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, जो तीनों ओर से जल के भाग से घिरा रहे। ठीक हो गया। और यहीं पर भी है यूएई। ठीक है, ये है यूएई, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये यूएई, ये हो गया हमारा यूएई, इस वाले क्षेत्र में। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर भी लाल सागर हो गया, ये भूमध्य सागर हो गया, ये बीच में क्या हो गई हमारी, सुएज नहर हो गई। ठीक हो गया। अब हार्मोज की बात हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी देखो आप, ये हो गई हमारी क्या, अदन की खाड़ी। ये हो गई क्या हमारी, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी हो गई हमारी ये। ठीक हो गया। अब देखेंगे हम, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ठीक है। अब यहाँ पर लाल सागर है, और यहाँ पर पे जो अदन की खाड़ी है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर पे एक है, यहाँ पर पे जल संधि कौन सी है, जिसको बाब उल मंदेव जल संधि बोलते हैं, बाब उल मंदेव जल संधि बोलते हैं यहाँ पर पे। ठीक हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र है, अब ये वाला क्षेत्र जो पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा ओमान, ओमान वाला क्षेत्र ये पड़ गया हमारा। ये हम लोग को पता है कि यहाँ पर पे जो है, यहाँ पर हो गया हमारा ईरान, ईरान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये हमारा क्या हो गया नीचे, ये भारत हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पे जो हार्मोज है, ये मैंने बताया, ओमान यहाँ पर भी बताया मैंने, और फारस की खाड़ी। तो ये जो ओमान और फारस की खाड़ी है, जो यहाँ पर पे है, ये है जो ये वाला जो एरिया है, संकरा एरिया, इसी को बोलते हैं हम क्या, हार्मोज। इसी को बोलते हैं हम हार्मोज जल संधि, इसी को बोलते हैं हम क्या, हार्मोज जल संधि। ठीक हो गया। इसी को बोलते हैं हम हार्मोज जल संधि। ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा हार्मोज जल संधि से, कुछ आजकल ट्रेंड यही चला था बीच में, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्या बन सकता है कि सबसे पहले तो फारस प्लस ओमान को जोड़ती है। ठीक है, ये फारस और ओमान को कौन सी जल संधि जोड़ती है, हार्मोज जल संधि जोड़ती है। ठीक हो गया। और अगर बात करें ईरान को, यूएई और ओमान से क्या करती है, ओमान से अलग करती है। ईरान को क्या करती है, ये यूएई ओमान से क्या करती है, अलग करती है। कौन, ये हार्मोज जल संधि। मैंने बताया ना आपको, ये यहाँ पर भी यूएई हो गया, ओमान हो गया, ये ईरान हो गया, इसको क्या करती है, अलग करती है हमारी कौन सी जल संधि, हार्मोज जल संधि। ठीक हो गया। तो क्या क्या सीखा हमने इस मैप से, एक तो देखा हमने कि लाल सागर हो गया हमारा,
और भूमध्य सागर हो गया, ये तो हमारा सुएज नहर यहाँ पर भी पड़ती है हमारी, ठीक हो गया। दूसरा हमने देखा ये अदन की खाड़ी हो गई हमारी, और यहाँ पर भी हमारा लाल सागर हो गया, इस पर हमारी कौन सी जल संधि है, यहाँ पर भी बाब उल मंदेव जल संधि है यहाँ पर भी, ठीक हो गया। अगला हमने देखा जो ये हॉर्मुज है, अब ये फारस की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है यहाँ पर भी, ठीक हो गया, ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पर भी नीचे ओमान हो गया हमारा, ठीक हो गया। तो ये जो फारस की खाड़ी है और जो ओमान हो गया, इसको कौन जोड़ रहा है, ये कौन जोड़ रहा है, ये हारमुज, इसी को बंद किया था ईरान ने, ठीक है, ये है हारमुज की जल संधि, ठीक हो गया, इसी को बंद किया था। तो कौन जोड़ रहा है ये, मतलब क्या कहते हैं, फारस की खाड़ी और ओमान को कौन जोड़ा है, हारमुज जल संधि। अगर अलग की बात करें तो ईरान को यूएई और ओमान से अलग कर रहा है, ईरान को क्या है यहाँ पर भी यूएई और ओमान से अलग कर रही है ये हारमुज जल संधि। तो हारमुज जल संधि के बारे में जो मैंने अभी आपको बताया वो बता दिया, ठीक हो गया। ये यहाँ पर भी यूएई है, ठीक हो गया। आप लोग जानते हैं कि यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी है, और दिरहम यहाँ की करेंसी है, 7 रियासतों में ये बटा है यूएई, ठीक हो गया। बाकी मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर भी एक हमारा अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर भी अरब प्रायद्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो एक छोटी सी कोशिश मैंने यहाँ पर भी की थी आपको समझाने की। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। आनंद एन सुवर्णा को पुलित्जर पुरस्कार 2026 आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है। कहाँ दी है, दिल्ली एनसीआर में। कहाँ दी है, दिल्ली एनसीआर में दी है, ठीक हो गया। अब 4 नमो का मतलब आपको होता है नरेंद्र मोदी, तो 4 नरेंद्र मोदी शहर विकसित करने की मंजूरी कहाँ दे दी है, दिल्ली एनसीआर में दे दी है, ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने, ठीक हो गया। अच्छा, दिल्ली एनसीआर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की, कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमें पता है ये हो गया हमारा क्या, न्यू दिल्ली, ये हो गया हमारा क्या, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली एक खाली एक विधानसभा क्षेत्र है, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारा ये आ गया हमारे क्या, ये आ गया दिल्ली, जिसमें क्या है 70 विधानसभाएं हैं, मतलब 70 विधायक हैं, ठीक हो गया। और ये न्यू दिल्ली एक विधानसभा क्षेत्र है बस, हो गया, ठीक हो गया न्यू दिल्ली। और ये हो गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा दिल्ली, ठीक है। इसमें सभी आ गए हमारे 70 आ गए। इसका जो आसपास का जो ये वाला क्षेत्र है, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, एनसीआर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक हो गया, कैपिटल रीजन, ठीक हो गया। अब इस एनसीआर में क्या क्या आते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो राजस्थान आता है, दूसरा हमारा दिल्ली हो गया, प्लस हमारा यहाँ पर भी क्या, ये हरियाणा हो गया, एक हो गया हमारा यूपी, एक हो गया हमारा क्या, यूपी हो गया, ठीक है। तो यही जो शहर हैं, ये 2 3 4 ये जो शहर हैं, इन्हीं शहर पे क्या है, एक इन्हीं मतलब ये जो मैंने 4 आपको यहाँ पर भी बताए, इनमें ही जो है इनका एक शहर क्या बनाया जाएगा, नमो शहर बनाया जाएगा, ठीक हो गया। तो दिल्ली एनसीआर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एनसीआर में ये 4 आते हैं और इनमें ही एक शहर बनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब मैंने कोशिश की होगी आपको ये समझाने की, तो और आप समझ भी गए होंगे कि न्यू दिल्ली एनसीआर क्या है करके, ठीक है। तो एनसीआर इसी को बोलते हैं, ठीक है, उसके आसपास का क्षेत्र जो है, ठीक हो गया। और आप लोगों को पता है, अब नमो की यहाँ पर भी बात आ रही है, तो एक नमो भारत ट्रेन, ये हमारा दिल्ली और मेरठ में चलती है नमो भारत ट्रेन, ठीक हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय अधिसूचित किया गया है कहाँ, विशाखापत्तनम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उबेर कप 2026, ये बैडमिंटन का है, हमारा महिला वर्ग का है, ठीक हो गया। ये साउथ कोरिया ने क्या किया है, इस बार विन किया है, ठीक हो गया। फिर देखेंगे हम, ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग प्रारंभ हुई है, मैंने बताया था कल आपको, तिरुवनंतपुरम में हुई थी, ठीक है। और कृषि वाली बैठक कहाँ हुई थी, वो हुई थी इंदौर में, ठीक है। बाकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान रहा है हमारा आईआईटी दिल्ली का, भारतीय संस्थानों में, ठीक हो गया। वैसे जो है हमारा जो ये रैंकिंग जो है, ये यहाँ पर जारी करता है हमारा लंदन, यूके से ये जारी होती है, यूनाइटेड किंगडम, लंदन से ये जारी होती है, ठीक हो गया। तो टॉप जो 200 हैं, टॉप 200 में भारत के 3 आते हैं, ठीक हो गया। एक तो आता है हमारा क्या, आईआईटी दिल्ली, एक तो आ गया हमारा आईआईटी दिल्ली आ गया, दूसरा आ गया हमारा बॉम्बे, तीसरा आ गया हमारा क्या, मद्रास। तो ये टॉप 200 में हमारे 3 जो हैं, ये क्या है, शामिल है हमारे, ठीक हो गया। मतलब जो यूनिवर्सिटी हमारे आईआईटी जो है, ठीक हो गया, 3 शामिल हैं। और अगर टॉप 100 की बात करूं, तो टॉप 100 में तो कोई भी शामिल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 0, ठीक है, कोई भी शामिल नहीं है, ठीक हो गया। और दिल्ली की भी जो रैंक है हमारी वहाँ पर पे क्या है, वर्ल्ड में
118वीं रैंक है, ठीक है, टॉप 200 में। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है? 37+1। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगता की पहचान के लिए प्रशास्त 2.0 ऐप का संबंध किससे है? एनसीईआरटी से। ठीक हो गया। IOM की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में 133 बिलियन प्रेक्षण प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश बना हमारा क्या? भारत। और सान जो है हमारा, सान कंजर्वेशन सोसाइटी का गठन किया जाएगा लद्दाख में। ठीक है, सान कंजर्वेशन सोसाइटी। अच्छा, सान क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर। ठीक हो गया, इसका फुल फॉर्म है। तो ये सोसाइटी का गठन किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक हो गया। ये जो है हमारा जो स्नो लेपर्ड होते हैं हमारे, मतलब क्या कहते हैं, उनकी देख रेख के लिए ये गठन किया गया है। ठीक है, लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं अभी शायद विनय कुमार सक्सेना इसकी क्या है अभी उपराज्यपाल हैं, विनय कुमार सक्सेना। तो इनके द्वारा ही यह सोसाइटी क्या है यहाँ पर बनाई गई है। ठीक हो गया। और बाकी क्या कहते हैं, हम लोगों को पता है कि लद्दाख यूटी का बना तो 31 अक्टूबर 2019 में बना। ठीक है। राजधानी इसकी क्या है? राजधानी इसकी लेह है। लेह इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक हो गया। बाकी जो ये स्नो लेपर्ड मैंने आपको बताया, इसको द घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोलते हैं, मतलब पहाड़ का भूत। ठीक है, पहाड़ों का भूत भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ऊपर पे रहता है, जहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, बहुत हाइट में रहता है, इसको तब बोलते हैं। ठीक है। पहला सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड हमें लद्दाख में मिलते हैं, दूसरा हमारे उत्तराखंड में मिलते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और ये लद्दाख का राजकीय पशु भी है। ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट कहाँ किया जा रहा है? भारत की मेजबानी में किया जा रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग कैट अलायंस समिट भारत की मेजबानी में किया जा रहा है, पहला ही है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण प्रारंभ हो रहा है कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट 1971 के तहत किसका अपमान करना एक दंडनीय अपराध होगा? वंदे मातरम का। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो यूएसए में किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2026 कब बनाया गया? 19 जून को। विश्व सिकल सेल। अच्छा, सिकल सेल जो है यहाँ पर सिकल सेल क्या है, मैं आपको हल्का सा यहाँ पर समझा दूँ। सिकल सेल जो ये सिकल सेल है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। मैंने क्या बताया आपको? विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब बनाया जा रहा है? 2026 का, तो 19 जून को। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सिकल सेल है, जो एनीमिया से संबंधित है, ये क्या है? रक्त संबंधी रोग है। ये रक्त संबंधी क्या है? रोग है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आरबीसी होती है ना, आरबीसी क्या होती है? ऐसी होती है। तो इसमें आरबीसी क्या हो जाती है ना हमारी, इस फॉर्म में आ जाती है, ये सिकल के फॉर्म में, ये सिकल के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। ये सिकल जैसी दिखने लगती है। सिकल जैसी दिखने लगती है मतलब क्या होता है? हंसिया की तरह। वो नहीं बोलते वो क्या कहते हैं हम, जो हमारे यहाँ घास काटने के लिए बोलते हैं, आंशी जिसको बोलते हैं हम अपने कुमाऊँ में, वो हंसिया जैसी, तो उसको सिकल बोलते हैं वैसे। तो ये सिकल जैसे फॉर्म में आ जाती है। अब सिकल जैसे फॉर्म में आ जाएंगे तो अब इसमें क्या होगा? ब्लड क्या बनेगा? कम बनेगा। अब ब्लड क्या बनेगा? इसमें कम बनेगा। अब ब्लड कम बनेगा तो यही तो एनीमिया कहलाता है। आप लोगों को पता होगा, तो यही तो एनीमिया कहलाता है। तो इससे जो प्रभावित लोग हैं, ज़्यादातर भारत में एसटी समुदाय है हमारा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र इससे क्या है? ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है। तो इसका जो टारगेट रहा गया है, भारत में भी इसका टारगेट रहा गया है कि इसको भैया 2047 तक किसी भी हालत में क्या करना है? समाप्त करना है। ठीक हो गया। तो इसी के बाद यहाँ पर भी की गई है कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2026 का बनाया गया 19 जून को। मुझे उम्मीद है आप लोग तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि हासिल की है किसने? स्काई रूट ने, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक कहाँ आयोजित होगी? बेंगलुरु में। ठीक है। 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक हमारी कहाँ आयोजित होगी? बेंगलुरु में। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है। यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश, ठीक हो गया, कैरिबियन देश, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। और गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत श्रेणी की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये मुद्राड़ी को मिला है। ठीक है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, मुद्राड़ी को ये मिला है, तो ये कर्नाटक में है। तो आज का जो करंट अफेयर्स था वो इतना ही था। बाकी मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।